पुष्कर की चारागाह जमीन पर बड़ा सवाल, हाई कोर्ट पहुंचा फार्म हाउस का मामला। 166 हेक्टेयर चारागाह भूमि एडीए को हस्तांतरित करने का आरोप। व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका। पुष्कर की चारागाह भूमि पर अब हाई कोर्ट का पहरा। 166 हेक्टेयर से ज्यादा चारागाह जमीन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चारागाह के रूप में दर्ज जमीन को अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम हस्तांतरित कर उस पर फार्म हाउस योजना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी किए हैं। पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र की चारागाह भूमि को लेकर अब सियासत से लेकर अदालत तक हलचल तेज हो गई है। मामला राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ पहुंचा है, जहां चारागाह भूमि के कथित व्यावसायिक उपयोग और डायवर्जन को चुनौती दी गई है। याचिका के मुताबिक 3 जून 2025 को जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के जरिए करीब 166 हेक्टेयर चारागाह भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम हस्तांतरित की गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन अब भी चारागाह के रूप में दर्ज है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कनास, गोयला, नेहा जलिया और पुष्कर क्षेत्र से जुड़ी इस भूमि पर फार्म हाउस योजना के लिए फाइनल लेआउट प्लान जारी करने और निजी लोगों को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने सवाल उठाया है कि अगर चारागाह भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल होता है तो इसका सीधा असर ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों और मूक पशुओं पर पड़ सकता है। चारागाह कम होने से पशुओं के लिए चराई की जमीन का संकट पैदा होने की आशंका जताई गई है। इस कार्रवाई के खिलाफ पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत और क्षेत्रीय नेता महेंद्र सिंह रावत की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में अधिवक्ता विवेक पाराशर और जावेद खान ने पैरवी की है। याचिका में चारागाह जैसी सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है। साथ ही भूमि के व्यावसायिक उपयोग से सरकार को राजस्व प्राप्ति के प्रावधान पर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सरकार का पक्ष और हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। अपने आसपास क्षेत्र की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए क्राइम राजस्थान न्यूज चैनल के साथ। देखिए 3/6/2025 को जिला कलेक्टर अजमेर महोदय ने जो है पुष्कर क्षेत्र की 1041 बीघा चारागाह भूमि जो पशुओं के लिए चरने के लिए होती है, पशुधन के लिए होती है, उस चारागाह भूमि को एडीए को हस्तांतरण कर दिया। वो जिसमें ग्राम कानस, ग्राम नेडलिया, गोवड़िया, पुष्कर और पुष्कर नाड़ा शामिल थे। उसके बाद जो है एडीए ने तुरंत प्रभाव से ग्राम कानस में जो पूरी 300 बीघा जमीन जो चारागाह से एडीए में कन्वर्ट हुई, उसमें उन्होंने कॉलोनी और फार्म हाउस काट दिए और वहाँ जो है मौके पे उस कॉलोनी और फार्म हाउस का लगाकर उसका ऑक्शन करने जा रहे थे। और जब हमने इसका पुरजोर विरोध किया और ग्राम पंचायत कानस से भी कोई किसी प्रकार की अनुमति नहीं मांगी या कोई एनओसी नहीं ली गई, फिर हमने जब इसका विरोध किया, कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सरकार का आदेश है। फिर उस आदेश के विरुद्ध पूर्व प्रधान अशोक जी रावत और मैं महेंद्र सिंह रावत, हम दोनों ने जो है एक राजस्थान उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 में PIL फाइल की, जिसमें हमारे अधिवक्ता विवेक जी पाराशर और जावेद खान जी है। उसमें 5 तारीख को जो सुनवाई के दौरान तुरंत प्रभाव से जस्टिस इंद्र सिंह जी और जस्टिस तनेजा जी ने सुनते हुए तुरंत प्रभाव से इनको राजस्थान सरकार, एडीए आयुक्त और अजमेर जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए ये आदेश जारी किया है कि अब जो है इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई बेचान और जो किया जाएगा वो अवैध होगा। किसी भी प्रकार से इस प्रकार का बेचान नहीं किया जाए, ऑक्शन नहीं किया जाए और इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई है। ये हम गाँव ये जो जीत है, ये जो डिसीजन है, ये गाँवों की जीत है। गाँव जो एडीए जो करने जा रही थी वो गाँव को ख़त्म करने जा रही थी और पशुधन को वहाँ से वहाँ की गायें कहाँ जाएगी, तो इन गाँवों को ख़त्म करने की ये योजना थी। और इसको जो है माननीय जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी और तनेजा जी ने हमें ये जो स्टे दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गाँव को उन्होंने बचाया है और एडीए रूपी इस विनाशकारी इस एजेंसी से गाँव को बचाने का काम किया है। महेंद्र सिंह रावत, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कानस। बताइए क्या मामला है? ये हमारे अजमेर ज़िले में जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जो पेराफेरी गाँवों में जिस प्रकार से जो हमारी चरागाह भूमि, सरकारी ज़मीन और जहाँ पशुधन जो हमारे गायों की चरने की जो ज़मीन थी वो ग्राम पंचायत कानस में, नेडलिया में, हमारे ग्राम पंचायत तिलोरा, ग्राम पंचायत गोवड़िया, इन समस्त चरागाह भूमि को
जिला कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी करके और उस चारागाह को एडीए अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम जो दर्ज करने के आदेश दिए थे, और उसके अंदर जो कानस में फार्म हाउस काटने की योजना और जो रिसोर्ट काटने की जो योजना ये लेकर के आए थे, और उस पे जो सैकड़ों वर्षों से जो हमारे ग्रामीण लोग वहाँ जो उनके मकान बने हुए थे, उनके बाड़े बने हुए थे और वहाँ जो लोग निवास कर रहे थे, उस ज़मीन को लेकर भी इन गाँवों वालों के साथ तोड़फोड़ करना, उन पे मुकदमे दर्ज करवाना, वहाँ के सरकारी ज़मीनों को और जो चरागाह भूमि को फार्म हाउस रिसोर्ट में काट करके वहाँ के ग्राम पंचायत से कोई एनओसी नहीं ली गई थी, वहाँ के सरपंचों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ये लोग जो वहाँ सड़कें बना रहे थे और गाँवों की भूमि को बेशकीमती रेटे मंचाई 25-25 हज़ार रुपये गज में बेचने की जो योजना लाए थे, ना वहाँ के स्कूलों में पैसे दे रहे थे, ना वहाँ की सड़कों में या वहाँ के चिकित्सालयों में ये पैसे दे रहे थे। उससे हम लोग ग्रामीण जन और सरपंच साहब कानस, हमारे डॉक्टर साहब और हम सब लोग समय समय पर एडीए आयुक्त को, जिला कलेक्टर महोदय को, सरकारों को हमने ज्ञापन दिए, लेकिन जब प्रशासन नहीं सुनता है और राजस्थान सरकार नहीं सुनती है, मंत्री नहीं सुनते हैं, तो फिर हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। और हमने कानस सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह जी कानस और हम लोगों ने एक जनहित याचिका लगाई राजस्थान उच्च न्यायालय में, जहाँ डीबी का फैसला आया। हमारे जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी ने और तनेजा सर ने कि इस फार्म हाउस जो चरागाह के ऊपर जो फार्म हाउस और रिसोर्ट की जो योजना है जो काट रहे हैं, उनको अंतरण नहीं करें, हस्तांतरण नहीं करें, और उस पर तुरंत प्रभाव से उन्होंने रोक लगा दी है। हम न्यायपालिका का स्वागत करते हैं कि जब भी सरकार और प्रशासन हमारी ग्रामीणों की नहीं सुनते हैं तो न्यायपालिका की शरण ली। न्यायपालिका ने पूरे राजस्थान में जो चरागाह भूमि पर इसके ऊपर पूरी रोक लगाई। ये पब्लिक लिटिगेशन में जनहित याचिका में हम लोग गए, इसमें हमें सफलता मिली। हम न्यायपालिका का समस्त ग्रामीणों की ओर से, पुष्कर पेराफेरी की क्षेत्र की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे अधिवक्ता विवेक जी पारासर और जावेद जी ने जो ये लिटिगेशन वहाँ दाखिल की, इसमें हमें सफलता मिली। इसके लिए आज हम सबका धन्यवाद देते हैं। और तुरंत प्रभाव से जो गाँवों की चरागाह भूमि, जहाँ मुक्त गायें, जो हमारे पशुधन जो कहाँ चरेगा, और पशुओं की ज़मीन भी इन्होंने जो नीलाम कर रहे थे, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लग गई। यही मैं लगभग हजारों बीघा ज़मीन है कुल मिला के, हेक्टर के अंदर ये सारी ज़मीन है। पूरे ऑर्डर में अभी हम आपको देंगे, उसके साथ डिटेल है। हाँ, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ से हमने ये स्टे लिया। अशोक सिंह रावत एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद, पूर्व प्रधान किसानगण।